नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले 40 रुपए बढ़ाकर बीजेपी पेट्रोल में 5 रुपए कम करती है और कहती है कि राज्य सरकार पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही। बताएंगे दोस्तों कैसे मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों धर्म संसद को, जी हां, फिर से एक बार लगाने की मांग जो की जा रही थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भड़ास निकाली और साफ कहा है कि अगर अब की बार धर्म संसद लगा तो राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अंधभक्त, जी हां, अंधभक्त पहुंचे ताजमहल। बोले फिलहाल जो है मैं ये ताजमहल नहीं ये तेजू महल है। इसके बारे में बताएंगे कैसे इसको भी मंदिर बता दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ने देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और पीके के मजे ले रही है भारतीय जनता पार्टी। बोले जो है यहाँ पर कांग्रेस के बारे में जब उल्टा सीधा बोला तो इसके बारे में जो है जमकर कांग्रेस ने भड़ास निकाली है। बताएंगे क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने और बीजेपी की तरफ से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सो पूर्व आईपीएस ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी। बोले नफरत को रोके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दोस्तों एक ऐसे इंसान से इस चीज की अपील की जा रही है जो खुद ये चीजें करवा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें नीतीश के यहाँ पर कल होगी इफ्तियार पार्टी। इफ्तियार पार्टी में लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को न्योता भेजा गया है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पीके का मास्टर स्ट्रोक, क्या दोस्तों अभी भी जुड़े हुए हैं पीके के कांग्रेस से तार। बताएंगे दोस्तों कैसे कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है लेकिन अभी भी सोनिया गांधी की पूरी बात पीके से टूटी नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी 40 गांव के अब नाम बदले जाएंगे। दरअसल दिल्ली के 40 गांव के दोस्तों नाम बदले जाएंगे, जिसमें से एक मोहम्मदपुर का गांव का नाम बदलकर जो यहाँ पर रख दिया गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। महादेवपुरम गांव, इसके बारे में भी आपको सारी खबर देंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले बीजेपी शासित राज्य खुद बीजेपी की नहीं सुनते। दरअसल आपको बता दें बीजेपी का यह आरोप था कि हमने तो पेट्रोल के दाम कम कर दिए लेकिन खास कर कांग्रेस शासित राज्य का पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है। जबकि दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, सरकार ने कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि आपने सिर्फ 15 रुपए कम किए। आप समझिए दोस्तों 40 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम कर दिए जाते हैं, 5 रुपए, और 5 रुपए कम करने के बाद सरकार ढिंडोरा पीटती है। और उसके बाद गौरव भल्ला ने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी। गौरव भल्ला ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है। पहले तो वो 40 रुपए बढ़ाती है, उसके बाद 10-5 रुपए कम कर ढिंडोरा पीटती है कि हमने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। और उसके बाद आप समझिए राज्य सरकारों पर टाल दिया जाता है कि ये लोग पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा निकाल कर बताता हूं, आप समझिए कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्य और जो दूसरे शासित राज्य दूसरी सरकार है वो कम नहीं कर रही है। जबकि दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है लेकिन पेट्रोल के दाम में 1 भी रुपए कम नहीं किया गया, भले ही 5 रुपए नरेंद्र मोदी ने कम कर दिया हो। मध्य प्रदेश में दोस्तों मामा शिवराज की सरकार है, वहां पर भी 1 भी रुपए पेट्रोल पर कम नहीं किया गया है। बिहार में दोस्तों नीतीश और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन, वहां पर भी 1 भी पैसा कम नहीं किया गया। तो क्या दोस्तों इन सरकारों को सुनाई नहीं दे रही मोदी सरकार की आवाज जो बीजेपी कांग्रेस पर ठिंडोरा पीटने का ढोंग कर रही थी। अब आप समझिए जिस तरीके से झूठ फैलाया जाता है उसमें खुद ही बीजेपी फंस गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की हालत बिगाड़ दी। यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादे नहीं निभा रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा के राज में क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ दावे करते हैं बड़े बड़े कि यहाँ पर क्राइम का कुछ लेना देना नहीं है, जबकि दोस्तों क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
एक एक साथ 5-5 लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। जब इसके बारे में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार सवालों के जवाब देने से पीछे भागती है। जाहिर सी बात है, आज जो उत्तर प्रदेश के हालात है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। जहां एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जगह जगह देश में इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है। आपको याद हो दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सब मामले पर फटकार लगाई है उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव का जो नजरिया है वो साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। खासकर जिन मुद्दों पर लोगों से वोट लिए गए थे वो मुद्दे अब किसी काम के रह नहीं गए। तो सरकार जिस तरीके की दोस्तों कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, इसके ऊपर कई सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है उसके बाद आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश का माहौल क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, दिल्ली में एक अलग ही तरीके की सियासत। बीजेपी के नेता, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के नेता का कहना है कि हम 40 गांव के नाम बदलेंगे जिन गांव के नाम मुगलों पर है। आप समझिए दोस्तों, मोहम्मदपुर जो गांव था उसका नाम बदल दिया गया है। अब दोस्तों मोहम्मदपुरम जो गांव था बेसिकली इनका कहना है ये मुगलों पे रखा हुआ है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनकी परेशानी ये है दोस्तों कि ये देश से हर जगह मुसलमानों का नाम हटाना चाहते हैं। जिन जिन जगहों का मुस्लिम जगहों पर नाम है या फिर मुसलमानों पर नाम है तो उन जगहों का नाम हटाया जा रहा है। अब दिल्ली के दोस्तों 40 गांव का नाम बदला जा रहा है। हालांकि इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी। किससे दोस्तों? सरकार से, यानी कि केजरीवाल से। लेकिन केजरीवाल ने दोस्तों इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब बीजेपी के लोग जो हैं वो पंचायत लगा कर गांवों के नाम बदलना है और इस पर दोस्तों अब सियासत भी तेज हो गई। अभी आपको बता दें एक गांव का नाम बदला गया है और इसमें अभी बताया जा रहा है 39 गांव यानी कि 39 जो गांव है उनके और नाम बदले जाएंगे। अभी मोहम्मदपुरम गांव का नाम बदलकर दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर आदेश गुप्ता ने मोहम्मदपुरम गांव का नाम बदलकर जो यहाँ पर एक नया नाम रख दिया है और इस नाम को लेकर दोस्तों आपको बता दें काफी बवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब इस तरीके की चीजें होंगी तो देश में नफरत तो फैलेगी ही। और अब माधवपुरम नाम इस गांव का रख दिया गया है, यानी कि मोहम्मदपुरम गांव से माधवपुरम गांव इसका नाम कर दिया गया है, मोहम्मद हटाकर माधव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों का नाम जहां पर भी है या फिर जिन जगहों पर भी है उन जगहों के नाम के साथ सियासत हो रही है। इनका बस नहीं चले दोस्तों, वरना ये लोग दूसरे देशों में घुसकर भी नाम बदल दें। लेकिन दोस्तों नाम बदलने से क्या होता है आप समझिए। आज तक दोस्तों आप देख लीजिए कि लखनऊ, और खास कर मैं लखनऊ की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, या मैं इलाहाबाद की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग लखनऊ का भी नाम बदलने पहुंचे थे लेकिन वहां के लोगों ने इनको दौड़ा कर भगा दिया। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि ये लोग, जिन लोगों ने इतनी कोशिश की, इन लोगों ने नाम बदलने की इतनी कोशिश की और योगी आदित्यनाथ ने नाम भी बदल दिया। इलाहाबाद का नाम हटाकर वहां पर प्रयागराज नाम रख दिया गया। लेकिन दोस्तों योगी की सबसे बड़ी हार पता है क्या है? कि आज भी उस जगह को इलाहाबाद ही कहा जाता है। आज भी दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से वो कोर्ट जाना जाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही कोर्ट जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी हार तो योगी की यहीं पर हो गई थी कि निकले थे नाम बदलने, लेकिन सबसे बड़ी सर्वोच्चतम जो न्यायालय है दोस्तों वहां का, समझिए वो आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। और ये दोस्तों साफ हो जाता है कि नाम बदलने से लोगों की जो मुंह पर जो नाम चढ़े रहते हैं वो बदले नहीं जा सकते हैं। आज नाम बदल दिया है, कल फिर से वही हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो ये जो नाम बदलने की राजनीति है ये बीजेपी बखूबी करती है दोस्तों। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आने वाले समय में मोदी सरकार को इसका बड़ा पैमाना झुकाना पड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नवनीत राणा के कनेक्शन, जी अंडरवर्ल्ड से निकले कनेक्शन, संजय रावत ने उठाया जमकर मुद्दा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नवनीत राणा या फिर यूं कहते हैं कि राणा दंपत्ति, इन्होंने दोस्तों आपको बता दें 80 लाख रुपए लिए थे। और किससे लिए थे दोस्तों? ये एक डॉन से लिए थे, जिनका जो है यहाँ पर इनका नवनीत राणा का जो है वो पूरा का पूरा बायोडेटा निकलकर सामने आ गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर कई सवाल उठा दिए हैं और इसलिए भी उठा दिए दोस्तों क्योंकि
यहाँ पर नवनीत राणा लगातार हनुमान चालीसा की बात कर रही हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर अब इनके ऊपर सवाल उठाए संजय रावत ने, और संजय रावत ने कहा है कि नवनीत राणा ने 80 लाख रुपए का जो है यहाँ पर दोस्तों कैश लिया था, यानी कि पैसे आए थे इनके अकाउंट में। और ये दोस्तों किसने किया था, ये यूसुफ लकड़ीवाला जो है दोस्तों, उन्होंने इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए डाले थे। बताया जाता है यूसुफ लकड़ीवाला का जो कनेक्शन था वो अंडरवर्ल्ड डॉन से था, यानी कि अंडरवर्ल्ड से था, और ऐसे में यूसुफ लकड़ीवाला जो थे दोस्तों उनकी वही जेल में मौत भी हो गई थी। अब कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों नवनीत राणा के ऊपर, यानी कि राणा दंपत्ति जो है वो अब बुरी तरीके से फंस गई हैं। कहा वो हनुमान चालीसा पढ़ने निकली थी, लेकिन किसको पता था दोस्तों कि जो यहाँ पर उनकी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे और जो जो उनके कारनामे वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगे। संजय रावत ने साफ कहा कि ईडी ने इसकी जांच क्यों नहीं की, इसके सवाल उठने चाहिए। और इनके खाते में, नवनीत राणा के खाते में बाकायदा यूसुफ लकड़ीवाला ने 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। इसलिए भी हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है आज इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी को यह बता देना चाहिए कि दरअसल देश में कौन सी राजनीति करना चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पारा हुआ हाई, गोदी मीडिया और सारे दोस्तों जितने भी भाजपा उन सबको फटकार लगाई है। आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ धर्म संसद पर फटकार लगाई है, बल्कि एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है कि जो लोग जिस तरीके से कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए ये लोग तो डरने से रहे, जो लोग धर्म संसद लगा रहे हैं इनको तो अब कोई डर रहा नहीं है, क्योंकि इनके सर पर बीजेपी का हाथ है। साफ साफ कह दिया धर्म संसद लगाने वालों ने कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं करेंगे भरोसा। आप समझिए इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्चतम न्यायालय के खिलाफ इस तरीके के अभद्र टिप्पणी करना और ये कहना कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का यकीन नहीं करेंगे, वो फैसले सही नहीं देता। क्या दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या दोस्तों ये हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा ये नफरती चिंटू जो कि धर्म संसद चलाते हैं? अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर धर्म संसद लगा तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल उत्तराखंड में फिर से एक बार धर्म संसद लगने वाला था, और ये धर्म संसद क्यों लगाया जा रहा था दोस्तों आप भी समझ सकते हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों इस धर्म संसद पर रोक लगा दी गई है। जी हां, धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर धर्म संसद लगा तो उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को तलब किया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और सजा भी दी जाएगी। जो रुड़की में आपको बता दोस्तों जल्द ही उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद लगने वाली थी, और इस धर्म संसद में दोस्तों नफरत फैलाने वाले थे लोग। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या दोस्तों इसके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए? बीजेपी जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, आज बीजेपी कहती है कि मीडिया बहुत गलत खबरें चला रही है, इस पर रोक लगाइए वरना चैनल पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों इस मीडिया को बढ़ावा देने वाला कौन है? यही लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने ही मीडिया को सर पे चढ़ाया। गोदी मीडिया लगातार मोदी सरकार की तरफदारी करती है। आप देख लीजिए डांटने का कोई असर इन पर हुआ नहीं है, वही की वो खबरें चल रही हैं, वैसी की वैसी दोस्तों लाइव डिबेटें हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी। और इससे ये साबित होता है दोस्तों कि देश में एक नफरत का जो माहौल है, जो एजेंडा है वो चलाया जा रहा है। तो बीजेपी पहले तय कर ले कि वो देश में दोस्तों एक हिंसक माहौल चाहती है या दोस्तों देश में शांति अमन चाहती है। क्योंकि जो इस वक्त बीजेपी कर रही है उसे देखकर तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में विकास का काम कर रही है। बीजेपी आज जो देश की परिस्थितियां बिगाड़ रही है इसके ऊपर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए क्योंकि जो देश का माहौल है वो आप और हम बखूबी देख रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपके साथ बिजली संकट को लेकर गर्जे राहुल गांधी। बोले भले ही सरकार झुटलाती रहे कि बिजली संकट नहीं है, लेकिन बिजली संकट आने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों झारखंड के हेमंत सोरेन जो है उन्होंने भी बिजली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन का कहना है कि फिलहाल जो बिजली की कटौतियां हो रही हैं और जिस तरीके से कोयले और बिजली की कमी आने वाली है ये हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। आपको हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं अपने पैसों से बिजली खरीदूंगा अगर खरीदनी पड़ी तो, लेकिन लोगों को अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके से देश की
में लाइट की प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। खास कर जो कोयला दोस्तों बेचा गया है उसको लेकर भी कई सवाल उठ गए, क्योंकि सरकार दोस्तों अपने देश का कोयला बेच रही है और बड़े दामों में कोयला खरीद रही है। इससे सरकार को दो फायदे हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा है, सरकार अपना कोयला बेचकर दूसरों से कोयला खरीद रही है। दरअसल दोस्तों सरकार की समझदारी देखिए, सरकार जो अपना कोयला को सस्ते दामों में बेच रही है और जो कोयला बिजली की जब खपत हुई यानी कि जब कमी हुई तो वही कोयला दोस्तों बड़े दामों में खरीदा जा रहा है दूसरी सरकारों से। लेकिन क्यों खरीदा जा रहा है दोस्तों? कोयला तो सस्ता ही है लेकिन बड़े दामों में इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि गमन किया जा सके। बाद में जब दूसरी सरकारें आए तो ये चोरी पकड़ ना पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोयला बड़े दाम में खरीद रहा हो तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या मैटर में क्या घपला किया है। और यही बीजेपी की चाल है। आपने देखा कि राम मंदिर की जमीन 1 घंटे पहले सस्ते में जो है बेच दी जाती है और जब 1 घंटे बाद ही उस जमीन को दोस्तों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। किस द्वारा? राम मंदिर के ट्रस्ट द्वारा। जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब संजय सिंह पूरी पोल खोल देते हैं तो ये लोग बौखला उठते हैं और कहते हैं कि ये तो झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब सारे के सारे तत्व सामने आ जाते हैं तो ये कहते हैं इसकी जांच होगी। लेकिन सवाल वही कि जांच भी किसके अंडर में होगी? बीजेपी के। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इस वक्त इंसाफ की उम्मीद करते हैं तो आप फिर सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्यों है दोस्तों? मैं इसका एक रीजन बताता हूं। आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी की सरकार है। पूरे दोस्तों जो देश का में पीएम है वो कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। और पीएम का पद का मतलब आप समझिए, यानी कि पूरे के पूरे देश की जो शक्ति है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, और वो कर भी रहे हैं। आप देख लीजिए ईवीएम में घोटाले हो जाते हैं, ईवीएम गायब हो जाती हैं, धर्म संसद लग जाते हैं। जिन लोगों को सच में जेल के पीछे होना चाहिए वो बाहर घूमते हैं, जिन लोगों को जेल के बाहर होना चाहिए बेचारों को वो लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और ये जब तक चलेगा जब तक कि बीजेपी की सरकार है। यस, यही उम्मीद कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी खुदा को मानते हो, उससे यही दुआ कीजिए, यही उम्मीद कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए कि मोदी सरकार 2024 में हट जाए। क्योंकि दोस्तों अब इस देश के लिए डेडलाइन खड़ी हो गई है और मोदी सरकार अगर इस देश में और 1 साल रही तो आप समझिए देश का क्या हाल होगा। ये आप और हम अच्छे से देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 यानी कि 106 पूर्व आईपीएस ने दोस्तों चिट्ठी लिखी है और फटकार लगाई है। लेकिन इस फटकार का कोई असर होने वाला नहीं है। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको पता होगा, शायद आपने देखा भी हो कि 106 पूर्व आईपीएस नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि जिस तरीके से देश में नफरत बढ़ रही है इसको रोका जाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रधानमंत्री के राज में हो रहा है। इससे पहले कई सरकारें आई, कई सरकार चली गई, लेकिन दोस्तों सवाल वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति कहीं ना कहीं दोस्तों देश को महंगी पड़ रही है। और नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से दोस्तों देश को बर्बाद करने में लगे हैं, ये बात आपसे और हमसे छुपी नहीं है। भले ही लोग इनको विश्व गुरु कहें, लेकिन आपकी और आम जनता की नजर में क्या है दोस्तों ये सबको पता है। तो ये झूठ तो बीजेपी अपने तक ही रखे कि ये विश्व गुरु है, क्योंकि विश्व गुरु तो नहीं है दोस्तों, लेकिन झूठे गुरु जरूर हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों जुड़े रहें।